जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग ज्योग्राफी का डे 14। कौन सा डे है आज? डे 14 है आज, 14वां दिन, 14th डे। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन एक जनजाति है। ये कहाँ की प्रमुख जनजाति है, आप लोग बताइए। ये कहाँ की प्रमुख जनजाति है? उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको की। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको की। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको कहाँ पे है? ये रहा। ये कई बार दिखा चुका हूं, इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा ना। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको की। विश्व का प्रथम उद्यान है। विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क। येलोस्टोन पार्क विश्व का प्रमुख उद्यान है। विश्व का प्रमुख उद्यान है। ये कहां पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क मोन्टाना में है। कहां पर है ये? मोन्टाना में। कहां पर है ये? मोन्टाना में है, राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस लिए प्रसिद्ध है? एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है ये? तांबा उत्पादन के लिए। तांबे के उत्पादन के लिए एरिजोना प्रसिद्ध है। एरिजोना कहां पे है? ये रहा एरिजोना। यूनाइटेड स्टेट के साउथ वेस्ट पार्ट में एरिजोना है, राइट। मिनेसोटा खान जो कि लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है, जो कि लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? पिट्सबर्ग में। किस में स्थित है? पिट्सबर्ग में। ये रहा पिट्सबर्ग, ये रहा पिट्सबर्ग। यहां पे देख लें, मेसाबी रेंज, सॉरी बस हाँ इसी में है पिट्सबर्ग, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेट लेक्स में कौन कौन से लेक शामिल हैं? ग्रेट लेक्स में अभी पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट लेक्स के बारे में, तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में कौन कौन से लेक शामिल हैं? सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ये रहे सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियो, लेक ह्यूरोन, लेक ओंटारियो, लेक ईरी। कौन कौन से लेक हैं? लेक सुपीरियर, मिशिगन, लेक ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, इन पांचों को मिला दें तो हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, ठीक। तो अब याद रहेगा ग्रेट लेक्स में कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होमस्टेक खान। होमस्टेक जो है ये खान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है ये? किस लिए? सोने के लिए। सोने की खान है ये होमस्टेक। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो किस देश में है? किस देश में ओंटारियो? ये नहीं है। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो किस देश में है? किस देश में है? किस देश में स्थित है? कनाडा में। कनाडा में। ये देखिए हडसन बे के नीचे है ये, कैनाडियन शील्ड है ये रहे ग्रेट लेक्स, ये रहा ओंटारियो के लोग बोलते हैं ओंटारियो, राइट। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? बताइए किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर स्थित है? ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कनाडा के किस प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है? कनाडा का एक प्रांत है जिसको देश के अंदर का देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। इस तरह की क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। क्यूबेक कौन सा है? क्यूबेक है। कौन सा है? क्यूबेक, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, क्यूबेक है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कौन सा है? मैक्सिको है। कौन सा है? मैक्सिको है। मैक्सिको हम लोग कई बार देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? बताइए किस महाद्वीप को? अंटार्कटिका को। किसको? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका जो है वो विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर?
दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में। जो अंटार्कटिका है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागर के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका का कितना प्रतिशत भाग सदा बर्फ से ढका रहता है? अंटार्कटिका का कितना प्रतिशत भाग सदा बर्फ से ढका रहता है? 98% भाग। 98% भाग जो है वो अंटार्कटिका का सदा बर्फ से ढका रहता है। 98% भाग, 98%, कितना? 98% हिस्सा जो है इसका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। वेडेल सागर और रॉस सागर, वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? किस महासागर के भाग हैं? तो ये अंटार्कटिका महासागर के भाग हैं। देखिए कैसे हैं ये, रोस आइस सेल्फ, ये रहा आपका रोस आइस सेल्फ। ये देखिए वेडल गैरे और ये रोस गैरे। अच्छा ये बताइए आप लोग, ये बहुत अच्छा टर्म है, ये गैरे किसे कहते हैं हम लोग? ये रहा आपका वेडल गैरे और ये रहा आपका नीचे रोस गैरे। ये गैरे किसे कहते हैं हम लोग? GYRE किसे कहते हैं बताइए आप लोग, किसे कहते हैं? ये रहा वेडल सी, ये रहा रोस सी, रोस सागर, ये रहा बेलिंगशॉन सी, ये एमंडेंस सी। नेक्स्ट, अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, वो कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एरबुश, माउंट एरबुश। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? वोस्टॉक, वोस्टॉक में, ठीक है ना, कहां पे? वोस्टॉक में। कितना है? -89.2 डिग्री सेल्सियस, -89.2 डिग्री सेल्सियस। और जो है अंटार्कटिका में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान, अगर न्यूनतम वार्षिक तापमान पूछेगा, ये मतलब एक बार सबसे कम तापमान चला गया था, और न्यूनतम वार्षिक तापमान पूछेगा तो पोल ऑफ कोल्ड, पोल ऑफ कोल्ड। कहां पे? पोल ऑफ कोल्ड। यहां कितना तापमान है? यहां पे कितना तापमान है? वार्षिक तापमान जो है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये हैं, ये हैं प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम क्या है? नाम क्या है इनका? इनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही, इनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत में अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र किस नाम से स्थापित किया? अपना पहला शोध केंद्र जो है वो किस नाम से स्थापित किया? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से। ये रहा भारत का शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से। कब? 1983 में। सॉरी, कब? 1983 में, 1983 में। उसके बाद दूसरा कब गया था? उसका नाम क्या था? मैत्री। दूसरा क्या नाम है? सॉरी, क्या नाम है इसका? मैत्री। ये कब गया था? 1989 में, 1989 में। और तीसरा, ये क्रम लगाने के लिए देता है, मैत्री, भारती, है ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, इसका क्रम लगाने के लिए देता, सबसे पहले, दूसरा, तीसरा। सबसे जो लेटेस्ट गया है तीसरा, वो है उसका नाम भारती। उसका नाम क्या है? भारती है। ये कहां पे हुआ था? इसको वहां पे कहां पे किया गया है? लार्समन हिल्स, लार्समन हिल्स में। कहां पर? लार्समन हिल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ये देखिए
दक्षिण अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला, गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील बार बार आता है, फिर ये रहा चिली, ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना। तो ये दक्षिण अमेरिका के सारे देश हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री उत्तरी अमेरिका से किस दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? तो किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, ठीक ना। और ये जो है पनामा कैनाल इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, ठीक। ये रहा साउथ पैसिफिक, अमेरिका के वेस्ट में, और अमेरिका के ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक। अमेरिका के ईस्ट में कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील किन दो देशों को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा से लगा हुआ है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, ये देखिए, ये दो की सीमा से नहीं लगता है, ये जो है दो की सीमा से, दो देशों की सीमा से नहीं लगता है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? चिली, पहला तो कौन सा है? चिली, देखिए आप लोग देख के बताइए, देख के बताइए। और दूसरा ये देखिए, इससे नहीं लगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर ऐसे रटना तो बहुत कठिन है, ऐसे देख लीजिए। ब्राजील जो है किससे किससे? इक्वाडोर से नहीं लगता है, चिली से नहीं लगता है। बाकी देखिए यहाँ अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, लापाज, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सबसे लगा हुआ है, ये सबसे लगा हुआ। दो से नहीं लगा हुआ, वो कौन कौन से? इक्वाडोर और चिली। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि जो है आप लोगों का रिवीजन चलता रहे। तो लास्ट टाइम में जब एक मैराथन क्लास लूंगा तो फटाफट आप लोगों का क्या करूंगा? रिवीजन करा दूंगा 1.5-2 घंटे में, राइट। तो आज के लिए ज्योग्राफी के लिए इतना ही। जय हिंद।